कि 2 बार एमपी रही हो, जिसके फादर भी मंत्री रहे हो, अब उनकी बेटी ने यानी सुष्मिता ने कांग्रेस के महिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी ज्वाइन कर ली। ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को है। तो कपिल सिब्बल ने इशारों में कह दिया कि बूढ़ों पे दोष आता है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि दोष बूढ़ों पे नहीं आना चाहिए, जवानों पे आना चाहिए। यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ उनका इशारा है। अब केवल कांग्रेस में वो लोग बचे हैं जिनमें बुद्धि उनसे भी कम है, जो पूरी पावर लिए बैठे हैं, उनसे भी कम बुद्धि हो, उनसे भी कम समझ हो, चाटुकार हो, चापलूस हो, निकम्मे हो, नकारा हो, वो तो टिक जाओ, क्योंकि भाई वहां कुछ करना ही नहीं है, केवल चापलूसी करनी है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, सोनिया गांधी के बहुत निकट रहे हैं, अब उन्होंने एक बार सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए इनडायरेक्टली उनको टारगेट करते हुए कहा है कि युवा चले जाते हैं, दोष बूढ़ों पर आता है। ये आपको बताएं, उन्होंने जो टोंट कसा है, उन्होंने कहा युवा चले जाते हैं तो बूढ़ों को दोषी ठहराया जाता है। ये असल में सोनिया गांधी के ऊपर एक तंज है इनडायरेक्टली, क्योंकि हम देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जतिन प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक युवा चेहरा कांग्रेस का था और राहुल गांधी के वो बिल्कुल क्लोज फ्रेंडों में माने जाते थे, उसी तरह कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। इसी तरह आपको बताएं, कांग्रेस के कई लीडर अब G23 जो समूह कहा जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाए थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर। तो कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों का एक भोज का आयोजन किया था जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी थे, लेकिन कपिल सिब्बल ने यूं तो अपना नाम जन्मदिन का लिया था, लेकिन विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं थे। भोज का नाम थी वो मीटिंग, या यूं कहें शक्ति प्रदर्शन था कपिल सिब्बल का, ये बताने के लिए कांग्रेस को कि भाई आप अगर बाहर का रास्ता दिखाते हो तो आज ये पूरा विपक्ष हमारे साथ है, यानी G23 के साथ है। वो G23 की ही एक तरह से डिनर पार्टी थी और उस डिनर पार्टी में सारा विपक्ष, यहां तक कि ममता बनर्जी, शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के भी लोग उसमें शामिल हुए थे। एक तरह से कपिल सिब्बल की उस पार्टी ने यह दिखा दिया कि अब कांग्रेस का जो गांधी खानदान है उसमें अब कांग्रेसियों को कोई भरोसा नहीं है, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है और उनके प्रतिनिधित्व में अब कोई रहना चाहता नहीं है और उनमें कोई दम भी नहीं है। हम देख रहे हैं, एक पत्रकार ने असल में कपिल सिब्बल से पूछा कि भाई आप जो है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, गांधी परिवार से इतने निकट आप रहे हैं और आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, तो आपकी निकटता तो बहुत रही होगी सोनिया गांधी से अभी भी, तो सोनिया गांधी से आपकी निकटता कैसी है? तो उस पर वो मौन हो गए और जब उसने दोबारा पूछा पत्रकार ने, पिछली बार सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात कब हुई? तो कपिल सिब्बल ने कहा कोई 1 साल पहले हुई होगी। जब राहुल गांधी से मुलाकात की बात पूछी तो कपिल सिब्बल ने बताया 2 साल लगभग पहले हो गया, ध्वजारोहण हुआ था प्रोग्राम, उसमें मुलाकात हुई थी। देश का दमदार वकील और पुराना लीडर हो, सोनिया गांधी के निकट का हो और हर बात में वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बचाने में आगे आता हो, उसकी हाल ये है कांग्रेस में कि सोनिया गांधी से मिले हुए 1 साल, राहुल गांधी से मिले हुए 2 साल हो गए, जबकि कपिल सिब्बल भी दिल्ली में रहते हैं और मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का घर है। अब कांग्रेस में अगर कैबिनेट मंत्री रहे व्यक्ति और इतने सीनियर लीडर का ये हाल है कि उनके टॉप लीडरशिप को उनसे मिलने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं, तो वहां बाकी लीडरों का क्या हाल होगा, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। और इसीलिए महिला मोर्चे की जो अध्यक्ष है, और ऐसी वैसी नहीं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, मतलब एक तो है पूरे कांग्रेस की अध्यक्ष, युवा की अध्यक्ष और महिला मोर्चे की अध्यक्ष सुष्मिता, जो कि पूर्व
एमपी भी रही हैं असम और सिलचर से, और आपको बताएं उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस के संतोष मोहन देव, उनके फादर भी पुराने कांग्रेसी हैं। अब उनकी बेटी ने यानी सुष्मिता ने कांग्रेस के महिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी ज्वाइन कर ली। ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को है। कांग्रेस के पास इसका उत्तर नहीं है कि एक महिला विंग की अध्यक्ष रही, वो भी कांग्रेस में भरोसा छोड़ती है और वो ज्वाइन कर रही है टीएमसी को। जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा है, ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा थे, उनकी फैमिली में 3 खानदान कांग्रेस में रहे और राहुल गांधी के खासम खास रहे, लेकिन वो ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में मंत्री बनते हैं। आखिरकार कांग्रेस में अब ये जो भगदड़ मची है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो कपिल सिब्बल ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि बूढ़ों पे दोष आता है, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि दोष बूढ़ों पे नहीं आना चाहिए, जवानों पे आना चाहिए। यानी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो कार्यशैली है उसको हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अभी कहाँ हैं, तो वो वायनाड घूम रहे हैं। फिर जो है प्रियंका गांधी कहाँ है, विदेश में छुट्टी मना रही है। और जब चुनाव आएगा तो ये जनेऊ कोट के ऊपर पहनेंगे, प्रियंका गांधी लंबा सा तिलक बनाएगी और अपने को हिंदू जताते हुए ब्राह्मण का गोत्र बताकर वोट मांगेगी। तो ये सोचते हैं जनता पहले की तरह मूर्ख अनपढ़ गंवार है, वो सोचेगी कि पंडितों की औलाद है, इनको वोट दे दो। जैसे इंदिरा गांधी ने जिंदगी भर शादी करी उसने मुसलमान से, तो जब हमारे यहाँ क्यों, पूरे देश में है भाई, पूरी दुनिया में है कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो जिस धर्म का वो है उस धर्म की हो जाती है। तो सोनिया गांधी ने अगर शादी की फिरोज गांधी से तो वो पंडतानी कैसे रह गई भाई, धर्म परिवर्तन हो गया। और फिर अंतिम क्रिया उसकी किस तरह हुई, ये सबने देखा, सबने जाना। लेकिन आप देखिए कि उसको जिंदगी भर यही बताया गया कि वो पंडतानी है, शादी करी मुसलमान से, रही पंडतानी, और पंडितों ने इसी तरह वोट दी भाई हमारी पंडतानी। जवाहरलाल नेहरू, जिसका कुछ अता पता नहीं, नेहरू कोई दूसरा नहीं है भारत में, एक ही नेहरू हुआ कश्मीरी, और वो पंडित हुआ। तो ये कैसा पंडित हुआ वो आज पता लग रहा है, जब हिस्ट्री खोजी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का शासन था तब तो कोई खोज सकता नहीं था। और इसलिए देश के लोगों ने अब समझा कि 70 साल जिस पार्टी ने शासन किया, कांग्रेस ने लोगों को उल्लू बेवकूफ बनाया, किसी को पंडित बनकर ठगा, किसी को मुसलमान बनकर ठगा, किसी को क्रिश्चियन बनकर ठगा। असली में कौन है कोई नहीं जानता, सब मिक्स कर रखा है, सब घपला घोटाला है। लेकिन आज की डेट में इतना तय है कि कांग्रेस से कांग्रेसियों का ही मोह भंग हो गया। अब केवल कांग्रेस में वो लोग बचे हैं जिनमें बुद्धि उनसे भी कम है, जो पूरी पावर लिए बैठे हैं, उनसे भी कम बुद्धि हो, उनसे भी कम समझ हो, चाटुकार हो, चापलूस हो, निकम्मे हो, नकारा हो, वो तो टिक जाओ, क्योंकि भाई वहां कुछ करना ही नहीं है, केवल चापलूस ही करनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाने हैं और दरी बिछानी है, मालाएं डालनी है, बस यही काम करना है। तो चाटुकारिता चापलूसी करो। पहले जमाने में सुनते थे कि राजा के दरबार में दरबारी हुआ करते थे, राजा गलत बोल दे तो जी हजूर बढ़िया बढ़िया, और जो बोल दे सो बढ़िया बढ़िया, तो राज दरबारी कहते थे। आज कुछ राज दरबारी कांग्रेस में हैं जिनको कुछ नहीं करना और बस केवल चाटुकारिता करनी है, वो तो कांग्रेस में रहेंगे। वरना कांग्रेस छोड़कर सब लोग जो गए हैं और जिस भी दल में गए हो, चाहे कोई बीजेपी में गया हो, चाहे किसी अन्य पार्टी में गया हो, उसको वहां पूरा मान सम्मान मिला है, क्योंकि अब देश बदल रहा है। अब देश अनपढ़ वाला नहीं है, अब देश जो है 5G टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है। अब हर हाथ में मोबाइल है, हर एक के पास गूगल है, हर एक के पास बुद्धि है। आज 5 साल का बच्चा भी पढ़ा लिखा है, उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते। 1 मिनट में गूगल करता है, वो कहेगा डैडी आप गलत बोल रहे हो, इसका उत्तर ये नहीं ये है। तो आज के जमाने में वो जमाना चला गया कि आप हिस्ट्री बता करके झूठ बोल दोगे और राज कर लोगे। आज की डेट में ये नहीं चलेगा। और इसलिए देखिए सुष्मिता टीएमसी में गई है और G23 के जो नेता हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, पंजाब का चुनाव आ रहा है, गोवा का चुनाव आ रहा है,
इन राज्यों के चुनाव के पहले पहले आप देखेंगे कि G23 के ये नेता अपनी जमीन बचाने के लिए, क्योंकि देखिए आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस से छोड़ के गए, आज बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए सौदा हुआ था, मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनसे कुछ बार्गेनिंग की गई थी और इसलिए वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, नहीं, इसलिए बनाया कि उनके अंदर वो योग्यता थी, बीजेपी ने वो योग्यता पहचानी। और आज की डेट में देखिए जिस तरह से असम में काम चल रहा है, सीए के काम चल रहे हैं, चाहे वो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया हो, चाहे वो रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा हो, ये काम कांग्रेस में रहते हुए वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कांग्रेस में उनको करने नहीं दिया। वहां तो तुष्टीकरण करना है मुस्लिम का, रोहिंग्याओं को बसाना है, सीए का विरोध करना है। अब आज अफगानिस्तान में हल्ला मचा हुआ है, आज वो सिख भी ये कह रहे हैं, राजनीतिक लोग, कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं कि 300 सिख गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं, साहब उनको निकाल के ले आओ। और जब यही लोग विरोध कर रहे थे, सारी कांग्रेस विरोध कर रही थी, आज तक भी राहुल गांधी ये कहता है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम सीए लागू नहीं होने देंगे। सीए लागू होने से क्या दिक्कत है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सिख हिंदू अगर वहां सताए जाते हैं, उनको भारत में नागरिकता मिल रही थी, यही तो बात मोदी सरकार ने की। तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में सताए सिखों को भारत की नागरिकता दी जाए, भारत में लाया जाए? अब बीजेपी को पूछना चाहिए कि भाई तुम तो विरोध कर रहे थे, अब बताओ सिखों को लाए कि ना लाए? कहीं ऐसा तो नहीं हम ले आए और तुम कहो साहब इनको नागरिकता क्यों दी? उनको भी नागरिकता दो जो तालिबानी है, वो मुसलमान है तो क्या हुआ, उनको भी भारत में नागरिकता दो। ये कांग्रेस का ढोंग देखो कि ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी दो नागरिकता, पाकिस्तान के नागरिकों को भी दो नागरिकता। अब कांग्रेसियों से मैं पूछ रहा हूं कि जो ये इस तरह की बदतमीजी की बातें कर रहे थे, बेहुदा बातें कर रहे थे कि अफगानिस्तान के मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे नागरिकता मोदी जी, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या अब वो अब भी चाहेंगे कि जो तालिबान ने किया है अफगानिस्तान में उनको नागरिकता दी जाए अभी भी? तो फिर क्या होता है यहां? अगर वो तालिबानी भी नागरिकता लेकर भारत में आ गए तो वो वही करेंगे जो अफगानिस्तान में वो आज कर रहे हैं, बंदूक के बल पर सत्ता परिवर्तन, कत्लेआम, वही करेंगे, बलात्कार वही करेंगे वो जो कर रहे हैं। शरीयत में कहा है साहब कि वहां तो स्त्री की कोई इज्जत है नहीं। तो ये भारत के रहने वाले कांग्रेसी यही चाहते थे। आज ये कांग्रेस के जो विचारधारा है, इस विचारधारा को नकार दिया गया है। युवाओं ने शुरुआत की, लेकिन आप सुष्मिता को युवा भी नहीं कह सकते, लेकिन हां इतना जरूर कह सकते हैं जो कि 2 बार एमपी रही हो, जिसके फादर भी मंत्री रहे हो, सीनियर लीडर जो अब सब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, केवल गांधी खानदान और उस खानदान के राज दरबारी वही लोग चापलूस चाटुकार केवल कांग्रेस में बचेंगे, बाकी सब छोड़कर कांग्रेस को जाएंगे और अपनी इज्जत की आगे की लाइफ जिस तरह हेमंत बिश्व शर्मा जी रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे हैं, जिस तरह सुष्मिता का सम्मान हो रहा है, जिस तरह जतिन प्रसाद का सम्मान हो रहा है, अब ये सब इससे ज्यादा और जलालत सहन नहीं कर सकते। दूसरे दलों में जाके इनको मान सम्मान भी मिल रहा है, पावर भी दी जा रही है। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आपको दिखाई देगा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के भी पहले आपको बता रहा हूं, गुलाम नबी आजाद बीजेपी में आने वाले हैं, ऐसा अंदर के सूत्र हमारे बता रहे हैं। वंदे मातरम।